हेलो एवरीवन, फ्यू मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू केव्स। अब ना, जैसे मैं आपको 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स बता दूंगा इंडिया का। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में सिर्फ 7 ही इंपॉर्टेंट केव्स हैं। तो जब मैं ये 7 इंपॉर्टेंट केव्स बताऊंगा आपको, तो इसके थ्रू मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे और केव्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर ना हम एंड में 6 MCQs करेंगे। मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं। जैसे ना बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर आर्ट एंड कल्चर इतना टफ है, कैसे याद रखेंगे इतने केव्स? ओ माय गॉड सर, मैं जान दे दूंगा या दे दूंगी। ऐसे नहीं करते। सो द पॉइंट हियर इज, इजीएस्ट तरीका क्या है केव्स को याद करने का? पहला तो कि आप ना इसको अलग से मत पढ़ो आर्ट एंड कल्चर को। आप क्या करो कि जब एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हो तो उस टाइम भीमबेटका केव्स पढ़ा, अजंता केव, जब सतवाहनास पढ़ना है, वाकाटाकस पढ़ना है, अजंता केव्स पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एक तो वो तरीका है कि आप जब एंशिएंट मिडिएवल कर रहे हैं साथ के साथ आप केव्स करते जाएं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए आपको अलग से ही केव्स करना है, जो आज हम करेंगे, तो उसमें आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लो, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का क्या मतलब है कि मान लीजिए अभी मैं आपको 7 केव्स बताऊंगा, तो वो 7 केव्स क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड होंगे। मान लीजिए भीमबेटका, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड, सारे के एविडेंस उसमें आपको मिलते हैं, तो भीमबेटका पहले आएगा, फिर अजंता। इस तरीके से अगर आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। सेकंड इजीएस्ट तरीका याद करने का केव्स की, आप जब आप केव्स पढ़ लो तो MCQ सॉल्व कर लो। और हम ये दोनों चीज करेंगे। अभी हम 7 केव्स पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम कुछ और केव्स पढ़ेंगे और क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम MCQs करेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो PYQ मैराथन है, जो कि आप लोगों का नहीं होता, वन ऑफ द पसंदीदा सेशंस है, आप लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको। सो 2011 से 2023 का, सॉरी वो स्टैमर कर गया मैं उस टाइम, वो आ रहा है हमारा सेशन। वो शेड्यूल आपके सामने है। पहला जो सेशन है वो अम्मा का है, मनमीत मैम का है, 25 फरवरी को है वो, ठीक है ना। आज मतलब इस संडे आपको अम्मा मिलेंगी, मनमीत मैम मिलेंगी एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के पिछले 13 साल के क्वेश्चंस के साथ। उसके नेक्स्ट संडे मैं मिलूंगा, उसके बाद आयुष सर, फिर श्रद्धा मैम, अरविंद सर, और इस तरह से ये शेड्यूल चलता रहेगा और खत्म होगा 28 अप्रैल को अंकुश सर के साथ, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे उसमें, बड़ा ही मजा आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और 7 केव्स की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, हमने क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया भीमबेटका केव्स, ठीक है। अब इसमें आपको पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिलेंगे और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है भीमबेटका केव में। अब इसमें ना एक ऑडिटोरियम केव मिला है। हर जगह की ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इलोरा केव्स की बात करेंगे, तो इलोरा केव्स में आप सब कुछ भूल जाए। मान लीजिए 34 केव्स है इलोरा में, आप सब कुछ भूल जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आप नहीं भूल सकते हैं। जैसे कैलाश टेम्पल वहां है, ठीक है ना। उसके बाद कारपेंटर्स केव वहां है, इंद्र सभा वहां है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ बड़े नहीं होता जिसके लिए कि वो जाने जाते हैं, उसको आप नहीं भूल सकते। सिमिलरली भीमबेटका केव्स में ऑडिटोरियम केव है, ये आप नहीं भूल सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक हर तरह के एविडेंसेस मिले हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत इंटीरियर में था भीमबेटका, शायद इसीलिए प्रिजर्व कर गया, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी केव्स होंगे जो प्रिजर्व नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। सो भीमबेटका, तो बहुत लोग इसको जो महाभारत के भीम है उससे एसोसिएट करते हैं कि शायद यहाँ के भीम जो है बैठते बैठते होंगे, ठीक है। सो भीमबेटका, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एज वेल एज नियोलिथिक पीरियड। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको भूलना नहीं है और MP में है, मध्य प्रदेश में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताइए कि अभी टोटल इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और लास्ट कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। अब आप ये वीडियो जब भी देखेंगे अकॉर्डिंगली रिवाइज होता जाएगा, बिकॉज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बढ़ते घटते रहते हैं। तो मेरे को बताइए टोटल अभी तक कितने हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और लास्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था। रिवीजन होता रहेगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पे ये सारी बातें चल रही हैं कि बहुत सारी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, डैमेज कंडीशन में है, तो सिर्फ 15 जो है वो ओपन है विजिटर्स के लिए, ठीक है। अब यहां पे हमें पुराने जमाने की झलक मिलती है इस भीमबेटका केव्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑडिटोरियम केव ये जो है ये स्पेशल, जैसे नहीं होता कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि कारपेंटर्स केव कौन से मतलब केव्स में मिला था, अजंता इलोरा, उससे सिमिलरली पूछ सकते हैं ऑडिटोरियम केव कहां मिला था। ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं ना, जैसे आप कभी कभी नहीं ऑडिटोरियम में जाएंगे, बड़े बड़े हॉल्स टाइप के होते हैं, तो ये भी उसका भी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो भीमबेटका के अंदर ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम केव, ये भी काफी बड़ा दिख रहा है, काफी स्पेशियस दिख रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ भूल जाइए बोल बच्चन, ये ध्यान रखिएगा कि ऑडिटोरियम केव किसका फीचर है, भीमबेटका केव्स का, ठीक है। पेंटिंग्स मिल रही है कि मैन को अटैक कर रहा है ये बोवाइन, गंदा बोवाइन है ये, गंदी बात, गंदी 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 बात। मेसोलिथिक डांसर्स जो है वो भीमबेटका में नाच रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट केव पे आते हैं। अगेन फोकस कीजिएगा, क्वेश्चंस आएंगे लास्ट में 6, उदयगिरी और खांडागिरी केव्स। अब यहां पे ध्यान ये रखना है, अगेन आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ये उदयगिरी केव इज नॉट इक्वल टू, उदयगिरी खांडागिरी केव इज नॉट इक्वल टू उदयगिरी केव्स। एक और उदयगिरी केव्स है,
वो कहां है आप बताइएगा। उदयगिरी केव्स इज नॉट इक्वल टू उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स। एक उदयगिरी केव्स है जिसमें ना कि विष्णु जी के वराह अवतार के बारे में बातें की गई हैं। दैट उदयगिरी केव इज नॉट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर उदयगिरी केव जो हम बात कर रहे हैं। सो ये उदयगिरी केव्स किस स्टेट में लोकेटेड है जहां वराह अवतार है विष्णु का, आप बताइए। और किसने बनाया है, अगर ये आपको पता चल पाता है तो ये भी बताइए। सो उदयगिरी खांडागिरी केव्स ये है उड़ीसा में और ये एसोसिएटेड है खाड़ावेला से, ठीक है ना, खाड़ावेला। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी आपको यहां पे दिखेगा और जैनिज्म को प्रमोट करता हुआ दिखेगा ये उदयगिरी और खांडागिरी केव्स। अब खाड़ावेला हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, खाड़ावेला कौन सी डायनेस्टी के थे ये भी मैंने आपको बताया है पहले, ठीक है ना। खाड़ावेला कौन सी डायनेस्टी के थे ये भी जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वो जिस डायनेस्टी के थे ना उसको महामेघावाहना डायनेस्टी भी बोलते हैं। उनका कैपिटल एक टाइम पे हुआ करता था सुतिवती नगरा, जिसको भी बाद में सुक्तिमती बोला लोगों ने, लेकिन वो कहां है आज तक हमें नहीं पता चला। हम अभी भी सर्च कर रहे हैं और ये मैंने आपको पढ़ाया है 16 महाजनपदास का एक वीडियो बनाया है उसमें, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं उदयगिरी खांडागिरी केव्स का। तो उदयगिरी में 18 और खांडागिरी में 15। एक चीज आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप बुद्धिज्म पढ़ते हैं ना तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है चैत्य का, विहारा का, ठीक है ना। चैत्य मतलब जहां वो प्रेयर हॉल है जहां लोग प्रेयर करेंगे, एज अ नेम सजेस्ट। विहारा मतलब रेस्टिंग प्लेसेस। एक चीज को ना एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि जनरली जो विहाराज होंगे मैक्सिमम केव्स में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैक्सिमम केव्स में जो विहाराज होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन चैत्यास। इसको आपको भूलना नहीं है। रेस्टिंग प्लेसेस जो होते हैं वो जनरली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रेयर हॉल्स। और अगर आप कॉमन सेंस अभी लगाएं तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो बट ऑब्वियस है, प्रेयर करने के लिए एक भी रूम मिल जाए काफी है, लेकिन उतने सारे जो लोग आएंगे उनको रेस्ट करने के लिए तो जगह चाहिए ना, तो ऑब्वियसली विहाराज हमें ज्यादा चाहिए होंगे एज कंपेयर टू चैत्यास। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केव में नहीं होता चैत्या ज्यादा मिले विहारा से, वो बहुत रेयर है, ना के बराबर है, ऐसे स्टेटमेंट्स को आप काट देना, ठीक है। तो यहां पे अब ये चैत्या विहारा कॉन्सेप्ट बेसिकली बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें कि रेसिडेंशियल ब्लॉक्स, अगर हम जैनिज्म के लिए बात कर रहे हैं, उदयगिरी खांडागिरी केव्स जैनिज्म, ठीक है ना। तो यहां पे भी आप रेसिडेंशियल ब्लॉक्स को एक तरीके से विहारा समझ सकते हो, ऑल्दो विहारा टर्म, चैत्या टर्म इज यूज्ड फॉर बुद्धिज्म, ठीक है। 18 उदयगिरी खांडागिरी में 15, उतना लोड नहीं लेना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चैत्या विहारा में जनरली क्या ज्यादा होता है किसी केव में, ठीक है। अब ना केव्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल केव, एक होता है आर्टिफिशियल केव। जैसे भीमबेटका है, नेचुरल केव्स हैं, खुद ही बने हैं। आर्टिफिशियल केव्स क्या होता है कि जब आप तोड़ वोड़ के बनाओ कि नया यार और कुछ केव्स बनाना है, नहीं होता है, थोड़ा कम प्लेस रह गया विहाराज और बहुत सारे लोग आ गए हैं तो थोड़ा और बना दो विहारा, तो ये हो गया आर्टिफिशियल केव जो आपने कार्व्ड आउट किए, जो नेचर ने क्रिएट नहीं किया है, या शायद नेचर के क्रिएशन में एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये उदयगिरी खांडागिरी केव्स क्या है, पार्टली नेचुरल और पार्टली आर्टिफिशियल है, ठीक है। और भुवनेश्वर एटसेट्रा, यहां पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की हमने बात कर ली, कुमारी पर्वत पे लोकेटेड है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन काफी फेमस है, ये आप बार बार सुनते रहते हैं, तो इसको भी आप नहीं भूलिएगा। खाड़ावेला राजा जो थे उन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया, सो बट ऑब्वियस उदयगिरी खांडागिरी केव्स जैनिज्म को पैटर्नेज देने की बात करता है, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहते हैं कि जो अशोका का एडिक्ट है धौली में, उसके सामने है ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि खाड़ावेला को बड़ा दुख था ये जो अशोका का इन्वेजन हुआ था यहाँ पे, और शायद एक तरह से वो चुनौती दे रहे थे अपने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को धौली इंस्क्रिप्शन के सामने रख के। तो यही सारी कुछ बातें लिखी गई हैं यहाँ पे और यही सारी बोल बच्चन यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब थर्ड केव पे आते हैं, अजंता केव्स पे। अजंता केव्स 28-29 केव्स हैं। शुरू के जो 4-5 केव्स हैं वो सातवाहनाज ने बनवाए। लेटर जो 24-25 केव्स हैं वो वाकाता का राजा हरिसेन जो कि वत्सगुल्मा ब्रांच के थे उन्होंने बनाया। मेन जो धर्म है यहाँ पे वो है बुद्धिज्म, ठीक है ना। अब यहां पे आपको खूब सारे पेंटिंग्स मिलेंगे, डाइंग प्रिंसेस ये वो, और नागा किंग्स का पेंटिंग, बहुत सारे पेंटिंग्स यहां पे मिलते हैं और उस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बोधिसत्वास की पेंटिंग्स, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैप्टन जॉन स्मिथ जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है कि किस रिवर पे लोकेटेड है, तो ये रिवर याद रखिएगा, वाघूर या वाघेरा रिवर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है अजंता केव्स। इसको भी आपको नहीं भूलना है, ये भूल जाएंगे तो ये गंदी बात हो जाएगा, ठीक है। अगेन अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि जनरली या बट ऑब्वियस हो गया होगा आपके लिए कि अगर चैत्य विहारा की बात की जाए तो मैक्सिमम केव्स में आपके विहारा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू चैत्यास, क्योंकि रहने के लिए ऑब्वियसली जगह ज्यादा चाहिए होगा, नहीं होता है। आप प्रेयर हॉल में तो बहुत लोगों को अकोमोडेट कर दोगे, एक रेस्टिंग प्लेस में कितने को अकोमोडेट कर पाओगे आप, राइट। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, और यहां पे ये बातें चल रही है कि 2 फेजेस में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। पहला फेज सतवाहनास, दूसरा फेज वाकाता का, ठीक है। फिर यहां पे ये बातें चल रही है, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, जातका स्टोरीज डिपिक्ट किए गए हैं, डाइंग प्रिंसेस, नागा किंग डिपिक्शन, बहुत सारी चीजें यहां पे हुई हैं। मिक्सचर ऑफ चैत्यास
विहारासन स्तूपास हैं। अब देखिएगा, अब हुआ क्या है कि ये ना दो पीरियड में बना है, एक सतवाहनास और दूसरा वाकाताका गुप्ता पीरियड, ठीक है ना, 4th सेंचुरी एडी 5th सेंचुरी एडी की हम बात कर रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि सतवाहनास पीरियड तक हीनयान बुद्धिज्म जो था वो बहुत प्रोमिनेंट था। उसके बाद जब आप वाकाताका पीरियड में आते हैं तो महायाना बुद्धिज्म काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो हीनयाना और महायाना दोनों के एविडेंसेस, दोनों के टिंज आपको देखने को मिलेंगे अजंता केव्स में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये नहीं बना है। अब इसको ना आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जब हम इलोरा केव्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इलोरा केव्स में ना 34 केव्स हैं, 34 केव्स, और ना वो 17 12, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं 12 17 5 इस तरीके से है। 12 17 5 का क्या मतलब है कि केव नंबर 1 to 12 जो है वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, केव नंबर 13 से लेके 29 जो है वो हिंदुइज्म से, और 30 से लेके जो 34 है वो जैनिज्म से। तो वहां ना बड़ा क्रोनोलॉजिकली चीजें बनाई गई हैं कि यादवा डायनेस्टी बाद में आया 12वीं और 14वीं सेंचुरी में, तो उन्होंने इलोरा केव्स में 5 जैनिज्म रिलेटेड चीजें बना दी जिसमें इंद्र सभा है। लेकिन इस तरह का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको अजंता केव्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां पे क्रोनोलॉजिकली मतलब होता है ना, आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आए, फाहियान आए, ह्यूएन त्सांग आए, फाहियान को फाजियान भी बोलते हैं, ह्यूएन त्सांग को हम ज़ुएनज़ांग भी बोलते हैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने की। अबुल फजल आईने अकबरी, अब आईने अकबरी क्या है? अबुल फजल ने किताब लिखी अकबरनामा, अकबरनामा का 3rd पार्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी के अंदर भी 5 पार्ट्स हैं। तो अगेन ज्यादा पीएचडी आपको नहीं करनी, बस ये ध्यान रखिएगा। अब अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि फाहियान की किताब का क्या नाम है, ह्यूएन त्सांग की किताब का क्या नाम है, सीयूकी किसने लिखा है, Who wrote सीयूकी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अजंता केव का ये मैप है। फिर यहाँ पे सारी बातें चल रही कि अर्लीस्ट केव जो है सतवाहनास ने बनवाए, और उसके बाद जो लेटर पीरियड के केव्स देख रहे हैं वाकाताका हरिसेन जो कि वत्सगुल्मा ब्रांच से थे उन्होंने बनाया, ठीक है ना। यही सारी बातें यहां पे की गई हैं। थेरावाड़ा और महायाना, हीनयाना और महायाना दोनों के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट केव पे आते हैं, इलोरा केव्स पे आते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे हम अजंता की बात करते थे बुद्धिज्म, इलोरा के अंदर आपको तीनों बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म तीनों के कंपोनेंट दिखेंगे। 12 केव्स बुद्धिज्म के, 17 केव्स हिंदुइज्म के, 5 केव्स जैनिज्म के। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 34 केव्स हैं, यहाँ अराउंड 100 केव्स हैं, लेकिन 34 के अंदर ही हम मनुष्यों को जाने की इजाजत है, क्योंकि हम लोग हैं बदमाश, जाके हम लोग चेंजेस कर देते हैं, यहाँ कहीं गुटखा फेंक देंगे, कहीं पान पीक मार देंगे। तो इसके कारण क्या हो गया कि बहुत सारे केव्स बंद कर दिए गए हैं लोगों के लिए, सिर्फ 34 ओपन है, और उस 34 का ये स्ट्रक्चर है 12 17 5, 12 बुद्धिस्ट, 17 हिंदू के लिए, और पीक मार देंगे तो कितनी ऐसी आ रही, 5 जैनों के लिए, ठीक है ना। अलग अलग डायनेस्टीज ने, बहुत ही मतलब ये ना बड़ा न्यूअर है एज कंपेयर टू अजंता। ये आपको दिखेगा अर्ली मिडिवल पीरियड में ये होता है, ये आपको एंड ऑफ एंशिएंट पीरियड में आपको दिखेगा राष्ट्रकूटाज आएंगे, कालाचूरी किंग्स आएंगे, ये लोग ऐड करेंगे, बाद में यादवाज आएंगे आपके मिडिवल पीरियड में, वो लोग ऐड करेंगे। तो ये न्यूअर है एज कंपेयर टू अजंता। और अलग अलग राजा जिस भी धर्म को प्रमोट करते हैं, जैसे कहते हैं कि कालाचूरी राजा, राष्ट्रकूटा राजा, ये लोग हिंदुइज्म बुद्धिज्म को पैटर्नेज देते थे, तो हिंदुइज्म बुद्धिज्म के जो केव्स हैं ये बने पहले। बाद में यादवा डायनेस्टी के राजा आए 12वें से 14वें डायनेस्टी मतलब सेंचुरी में, और उन्होंने जैनिज्म के केव्स बनाए। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आजकल ना बड़ा ये सब आ जाता है कि किस रिवर कौन से हिल्स पे है, तो याद रखिएगा चरण नंदरी हिल्स पे है ये, ठीक है। लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू। अब यहां पे देखिए हमने क्या बोला, अभी ऑडिटोरियम केव हम पढ़ रहे थे भीमबेटका में। अब यहां पे इलोरा में आपको 3 याद रखना है। एक तो है कारपेंटर्स केव, केव नंबर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। सेकंड है आपका कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल केव नंबर 16। अब ना हमने जो हायरार्की बना ली है 1 से 12 बुद्धिज्म, 13 से 29 हिंदुइज्म और 30 से 34 जैनिज्म, ये भी आपको थोड़ा हेल्प करेगा यहाँ पे चीजों को याद करने में। और थर्ड जो है वो है आपका इंद्र सभा जो कि जैनिज्म से एसोसिएटेड है, और वो है केव नंबर 32। तो ये 3 जो केव है इलोरा के अंदर, इसको जरूर याद रखिएगा, बाकी आप भूल जाएं चलेगा, इसको नहीं भूल सकते, ठीक है। तो यहां पे ये सारा बोल बच्चन चल रहा है कि अलग अलग डायनेस्टी के राजा आएंगे, अलग अलग जिसको भी पैटर्न्स देंगे उसको बना लेंगे। लेकिन ना ये कम्युनल हार्मनी का एग्जाम्पल है कि सारे केव्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ प्रेजेंट हैं 17 बुद्धिस्ट। और इसको आप उस ऑर्डर में पढ़ना जैसे मैंने आपको बताया, 1 से 12 बुद्धिज्म है तो पहले आप 12 लिखना, फिर 13 से 29 हिंदुइज्म और 30 से 34। जितना आप बोलोगे, जितना आप लिखोगे, उतना आपको याद हो जाएगा। तो यहां पे सारा बोल बच्चन चल रहा है जो भी हमने डिस्कस कर लिया। 100 केव्स हैं, लेकिन हम मनुष्यों के लिए सिर्फ 34 ओपन है, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि ऐसा क्यों है हम मनुष्यों के लिए, ठीक है। फिर यहां पे वही बोल बच्चन है कि 1 से लेकर 12 तक बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म, उसके बाद ब्राह्मणिकल के लिए 13 से 29, और लास्ट जो है कालाचूरी राजा लोग, जो कालाचूरी कह रहा हूं, यादवा जो राजा लोग थे, उन्होंने जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए 30 से 34 केव्स बनवाए
नंबर्स हैं वो, केव नंबर 30 से 34 जैनिज्म से एसोसिएटेड। अब मैंने आपको क्या बोला, 3 केव्स हैं इलोरा के अंदर जो आपको भूलना नहीं है, कारपेंटर्स केव, कैलाशा टेम्पल और थर्ड है आपका इंद्र सभा। सो कारपेंटर्स केव ये ना वुडन स्ट्रक्चर टाइप का दिखेगा, ये हड्डी टाइप का भी दिखेगा। तो वुडन स्ट्रक्चर है तो उसको सूतर की झोपड़ी नहीं होता है, कारपेंटर्स केव देखिए ऐसा दिखता है। मान लीजिए अभी जैसे मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं, एक टाइम पे मैं 79 पे पहुंच गया था, अभी मैं 70 पे आ गया हूं, मेरा है कि भैया 60-65 तक पहुंच जाऊं। अगर मैं 55 केजी पे पहुंच गया तो मेरे भी शरीर की ना ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसी हड्डी दिखने लगेगी। तो इससे आप याद, रस इतना कम नहीं होना है, क्योंकि प्रेरणा माँ है एक हमारी PSIR जो आप जानते होंगे, उन्होंने कहा कि इतना पतले हो जाओगे तो कोई फूंक मारेगा तो उड़ जाओगे। सो 55 kg इज टू लेस, 65 kg इज फाइन। सो द पॉइंट हियर इज कि ये हड्डी दिख रहा है तो इसलिए भी इसको नहीं होता है, मतलब वुडन रिप्स वाला स्ट्रक्चर बोलता है कि इसके अंदर वुडन रिप्स है और ये लकड़ी की तरह दिखता है, तो कारपेंटर्स केव, सुतार की झोपड़ी, विश्वकर्मा केव। अब देखिए ये यहां पे ना बहुत आराम से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि विश्वकर्मा केव हिंदुइज्म, कभी कभी क्या होता है ना, शुरू शुरू में कुछ एक्सकवेट हुआ, कुछ चीजें लगी किसी चीज से एसोसिएटेड, तो उस धर्म के नाम पे कुछ नामकरण कर दिया गया। बाद में लोगों को पता चला अरे नहीं उस धर्म से तो उसका एसोसिएशन ही नहीं है, ये तो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। सो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। जैसे इंद्र सभा की हम बात करेंगे, वो केव नंबर 32, लेकिन वो है जैनिज्म से एसोसिएटेड। तो नाम पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए और मेंटोस खाइए, ठीक है। पैसा भी नहीं देता, मेंटोस ऐड कर दिया उसका। सो केव नंबर 10 विश्वकर्मा केव। अभी हमने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि जनरली जो केव्स बनेंगे, अगर चैत्य विहारा की बात होगी तो विहारा ज्यादा होंगे क्योंकि रेस्टिंग प्लेस ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए। लेकिन अब यहां पे क्या है कि विश्वकर्मा केव चैत्य है, तो बहुत सारी चीजों पे आपको कान खड़े हो जाने चाहिए। केव नंबर 10, ठीक है ना, उसके बाद विश्वकर्मा केव, सुतार की झोपड़ी, कारपेंटर्स केव, किसको बोलते हैं, सब एक ही है। और विश्वकर्मा मतलब ये हिंदुइज्म से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, दिख रहा है आपको हड्डी, ओके। कैलाशनाथ टेंपल इलोरा केव नंबर 16। अब क्या है, ये मोनोलिथिक रॉक आर्किटेक्चर का बड़ा तगड़ा एग्जांपल है, मोनोलिथिक रॉक आर्किटेक्चर। अब ये जो मोनोलिथिक रॉक आर्किटेक्चर होते हैं ये कैसे बनते हैं, जैसे देख लीजिए ये है कैलाशनाथ टेंपल। जनरली क्या होता है कि आप जब कोई चीज बनाओगे ना तो आप बॉटम अप मॉडल फॉलो करोगे। बॉटम अप मॉडल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आप चीजों को बनाएंगे, लेकिन जब भी ये मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर्स बनते हैं ये टॉप डाउन मॉडल फॉलो करते हैं, ठीक है ना। टॉप डाउन मॉडल, टॉप डाउन मॉडल में क्या होता है कि बड़ा सा रॉक होगा, ऊपर कोई चढ़ गया होगा, यहां पे कटर कुटर 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 काट रहा होगा, वो साइड में कोई इधर चढ़ गया, ये इधर कुटर 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 कर रहा है। तो ऐसे कुटर 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 करके ये पूरा कैलाशनाथ टेंपल बना दिया गया। और जनरली ऐसे ही रॉक कट आर्किटेक्चर्स बनते हैं टॉप डाउन मॉडल में। आपको समझ में आ गया होगा कुटर कुटर, यही सारी बातें यहां पे की गई हैं कि कार्वर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे टॉप से और फिर जाएंगे नीचे। इसको ध्यान रखिएगा। कभी अभी हमने क्या बोला, बहुत जगह ना बहुत डिबेट होता है किसने क्या बनाया, यहां पे कोई डिबेट नहीं है कि जो इसमें आपको जो मैक्सिमम चीजें दिखेंगी वो राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन से एसोसिएटेड है। बाद में दूसरे राजा आए और उन्होंने एडिशन, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशंस किया होगा, ठीक है ना। सो कैलाशनाथ टेंपल, केव 16, टॉप डाउन मॉडल, मोनोलिथिक रॉक आर्किटेक्चर, ये कीवर्ड्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंद्र सभा केव नंबर 32, ठीक है, केव नंबर 32 जैनिज्म से एसोसिएटेड, इसका हिंदू धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। अब इसमें क्या है कि अंबिका एक है जो कि यक्षिणी है नेमिनाथ की। अब ना यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना शुरू में लोग मानते थे हिंदू धर्म का है, बाद में मानने लगे कि ये सब धर्म का कॉन्सेप्ट है। होता क्या था कि यक्ष और यक्षिणी क्या है, ये लोग ना सेक्रेड ट्री, सेक्रेड ग्रोव्स नहीं होता है, जो ट्राइबल लोग हैं वो पूजा करते हैं सेक्रेड ट्री, सेक्रेड ग्रोव्स का, उससे एसोसिएटेड है यक्ष और यक्षिणी। कहते हैं कि पहले हिंदू धर्म दूसरे धर्म में नहीं आते थे, वो ट्राइबल लोगों के अलग मतलब होता है ना, गॉड हुआ करते थे यक्ष, यक्षिणी, सेक्रेड ट्री, सेक्रेड ग्रोव्स, अशोका ट्री एक्सेट्रा, उससे एसोसिएटेड है ये। बाद में क्या हो गया कि जब हर धर्म बढ़ने लगा, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो वो इन यक्ष और यक्षिणी को भी अपने धर्म के फोल्ड में लाने लगा। तो ये जो है अंबिका यक्षिणी ऑफ नेमिनाथ है। अब नेमिनाथ कौन है, तीर्थंकर है। अब कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ये 22वें है, क्या ये 23वें है, क्या ये 24वें है, कौन है ये, मैं नहीं बता रहा। सो यक्षिणी ऑफ नेमिनाथ, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक ना किताब भी है, जब हम बुद्धिस्ट जैना टेक्स्ट पढ़ते हैं ना तो हम एक किताब पढ़ते हैं जिसमें ये जिक्र किया गया है कि नेमिनाथ जो है वो कजिन है कृष्ण के, कृष्ण भगवान के कजिन है नेमिनाथ। और उस किताब में ये भी जिक्र किया गया है कि जो आपकी द्रौपदी है उनकी शादी सिर्फ अर्जुन से हुई थी, ना कि 5 पांडवों से। वो जैना टेक्स्ट क्या है, उसका क्या नाम है, अगेन अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है
लगता है जब आप इस तरह के आंसर्स देते हैं। तो ठीक है, इंद्र सभा जैनिज्म का आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आते हैं बाग केव्स पे। इस पे ज्यादा आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत चीजें पता भी नहीं है किसने बनाया क्या बनाया। बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, रंग महल पैलेस ऑफ कलर्स जो है वो बाग केव से एसोसिएटेड है, इतना ध्यान रखना है, और मध्य प्रदेश में है। बस इससे ज्यादा पीएचडी आपको नहीं करनी है। कभी कभी वो रिवर्स पूछते हैं, तो बस यहां पे ध्यान रखिएगा कि बाघनी और भागेश्वरी जो रिवर है वहां पे ये लोकेटेड है। म्यूरल पेंटिंग, पेट्रोग्लाइस, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये ना एक अलग ही लेक्चर में मैं आपको पूरा बता सकता हूं। वो पेंटिंग का एक अलग लेक्चर बना दूंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसमें फिर हमें और अच्छे समझ में आएगा कि क्या होता है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है। अभिनव टैगोर जो है, राजा रवि वर्मा को क्यों उनको अच्छा नहीं लगता था, लड़ते क्यों रहते थे वो लोग, बहुत सारी बातें उसमें पेंटिंग्स में करनी है। सो इफ यू वांट मैं बना दूंगा बाद में आगे, ठीक है। सिक्स्थ केव पे आते हैं, एलिफेंटा केव्स। अभी हमने क्या देखा, अजंता बुद्धिज्म, इलोरा तीनों धर्म, एलिफेंटा हिंदुइज्म, और कौन सा धर्म, किस धर्म को पैटर्नाइज करता है ये, किस धर्म से एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। एलिफेंटा केव्स को एलिफेंटा केव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना पोर्टुगीज यहां आए थे, उनको ना यहाँ पे एलिफेंट के मतलब होता है स्टैचूज दिखे थे, तो इन्होंने सोचा क्या नाम दें, तो किसी ने बोला कि एलिफेंटा लिख देते हैं, उन्होंने बोला वाओ, सो इसको एलिफेंटा केव्स बोल दिया गया। ये ना करंट अफेयर्स में भी न्यूज में था, क्योंकि कोई नहीं होता रोपवे बनाया जा रहा था जो कि कनेक्ट करे एलिफेंटा केव्स को मेनलैंड, मुंबई एटसेट्रा से, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एलिफेंटा केव्स, अब हमने क्या पढ़ा, अभी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, ऑडिटोरियम केव, कारपेंटर्स केव, कैलाश टेम्पल, इंद्र सभा। सिमिलरली एलिफेंटा केव्स किस लिए जाना जाता है, सदाशिवा के लिए। पहले क्या होते थे, ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स होते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं होता, ब्रह्मा एक क्रिएटर, एक प्रिजर्वर, एक डिस्ट्रॉयर है। बाद में ऐसा हो गया कि शिव भगवान को ही प्रिजर्वर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर सब बोला जाने लगा, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है सदाशिवा से। तो याद ये रखना है आपको, ये सब बीच बात की चीजें आप भूल भी जाएं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ शिवा के, कि उन्होंने कैसे श्राप दिया ब्रह्मा को, क्या श्राप दिया, ये वो, तुम पूजे नहीं जाओगे, तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे कभी करेंगे। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि सदाशिवा जो है वो एलिफेंटा केव से एसोसिएटेड है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, और इसको घरापुरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे केव्स हैं। एलिफेंटा क्यों बोला पोर्टुगीज ने, क्योंकि यहां पे उनको एलिफेंट स्टैचूज मिले थे, जो अभी हमने डिस्कस किया। किसने पैटर्नेज दिया, ढंग से क्लियर नहीं है, और ये हर केव्स में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें चल रही हैं। न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडिया मतलब होता है ना, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक रोपवे कनेक्ट कर रही है मुंबई को एलिफेंटा केव से। पीपीपी प्रोजेक्ट, अब अगेन कमेंट सेक्शन में बताइए, आप जब जीएसटी पढ़ते हैं इकोनॉमी, तो उसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आते हैं, तो जिसमें एक आता है बीओटी मॉडल, बीओटी मॉडल, हैम मॉडल, ईपीसी मॉडल। तो उसमें भी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। अगर किसी को पता है कि हैम और ईपीसी में क्या अंतर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब फिर यहां पे ये बातें चल रही है, दो ग्रुप ऑफ केव्स है, ईस्ट में आपको बुद्धिज्म के एलिमेंट्स मिलेंगे, वेस्ट में हिंदुइज्म। आप ईस्ट वेस्ट भूल भी जाओ, इतना याद रखना, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के एलिमेंट्स आपको एलिफेंटा में मिलते हैं। सदाशिवा यहां है, घरापुरी एलिफेंटा केव्स को क्यों बोलते हैं, ठीक है। लास्ट केव पे अगर हम आए, बादामी केव्स। बादामी केव्स, अब यहां पे क्या है, कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेगा, और यहां पे क्या क्या चीजें हैं, ये यूनेस्को के लिए नॉमिनेटेड है, अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं मिला है, नहीं मिला है, कमेंट सेक्शन में अगेन बताइए, ठीक है ना। तो अब यहां पे बातें क्या चल रही हैं कि यहां पे म्यूरल पेंटिंग्स हैं, ब्राह्मणिकल पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी और बातें, कर्नाटका में ये है, और कर्नाटका में ये है, तो लेकिन कौन से रिवर पे ये लोकेटेड है, इस पे आपको थोड़ा सा डिस्कशन समझना होगा। एक सेकंड रुकिएगा। अब जैसे यहां पे ना अगर आप देखिएगा तो ये मलप्रभा रिवर पे लोकेटेड है। अब मलप्रभा, घटप्रभा, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें ना जनरली होता क्या है कि आप कृष्णा, मलप्रभा, घटप्रभा, तो उससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि मलप्रभा, घटप्रभा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होगी। तो यहां पे बादामी केव्स कौन से रिवर पे लोकेटेड है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, यूनेस्को के लिए नॉमिनेटेड साइट है। पत्तादकल जो है ना, पत्तादकल का एक साइट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो एहियोल बादामी पत्तादकल में बादामी केव्स आता है, ये डेजिग्नेटेड है, इसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस नहीं मिला है, नहीं होता है, फाइनल स्टेटस नहीं मिला है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 6 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस मैंने पूछा उसका आंसर बताइए, प्लस ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ भीमबेटका रॉक केव्स, स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप बताइए कितने करेक्ट हैं, ठीक है ना। तो सिचुएटेड है गिरनार हिल्स में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये वो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पॉज कर लीजिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। गिरनार हिल्स में कहां है ये, गुजरात में कहां है, एमपी में है, ठीक है ना, तो ये रॉन्ग हो गया, तो उसको हटा दीजिए। अब उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो सेकंड सही है। अब थर्ड चेक करना है, ओनली अपर पैलेयोलिथिक मेसोलिथिक, रॉन्ग हो गया, अपर पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सब कुछ मिलता है, तो आंसर क्या हो गया, 2 और 4, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस केव में रावणा शेकिंग माउंट कैलाशा, आंसर क्या है इसका, मैं चुप हूं, एलोरा केव्स, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता केव्स के बारे में यहाँ पे बातें चल रही हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स है, और पढ़ लीजिए इसको। आंसर क्या है इसका, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सारे के सारे, तीनों स्टेटमेंट जो लिखा है वो करेक्ट है। वाघेरा रिवर इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र सभा, जिसमें कि अंबिका जो है नहीं होता है, ये किस केव मतलब केव्स का पार्ट है, इंद्र सभा। आंसर क्या है, इलोरा केव्स, ठीक है ना। कारपेंटर्स केव, कैलाशा और इंद्र सभा, इन तीनों को आपको नहीं भूलना है। 7 मीटर हाई मास्टरपीस सदाशिवा कहां मिलता है आपको, आंसर क्या है, एलिफेंटा। बादामी केव्स, पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, आंसर क्या है इसका, 1। पहली बात तो इस क्वेश्चन में ना आप लोगों ने बहुत लोगों ने गलतियां की होंगी, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 6 सही है या गलत है आपका। आई एम मतलब टेलिंग यू, बहुत लोगों ने गलत किया होगा। पहले तो आपने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा होगा, उसके बाद यहां पे घट प्रभा पढ़ लिया है, आपको लगा होगा मल प्रभा घट प्रभा, वो मल प्रभा वैली में थी, घट प्रभा में नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। उसके बाद ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स ये नहीं है, बाराबर नागार्जुनी केव जो बहुत पुरानी अशोका ने जिसको पैटर्नाइज किया वो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड सही है, एंशिएंट म्यूरल डिपिक्टिंग अ 4 आर्म ब्रह्मा ऑन ए स्वैन। आप बोलोगे सर बाराबर नागार्जुनी और ये स्वैन वाला कहां बताया, ऐसे पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में, तो जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सो द पॉइंट हियर इज कि इसका आंसर क्या है, थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, 6th मैक्सिमम लोगों का रॉन्ग हुआ होगा, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आपका सही हुआ है या रॉन्ग भी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो 7 मैंने आपको बताए केव्स, इसको रिवाइज करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, इसके बाद कहीं और इधर उधर पीएचडी आपको करनी है, ठीक है ना। सो मिलता हूं आपसे मैं जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बी ब्लेस्ड, टाटा बाय बाय।